फोगाट का कांग्रेस सरकार बनेगी। विनेश फोगाट को अब भी भरोसा है। तरफ क्या कहना है कि कम से कम मेरे नाम से तो जीते। को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं। सब बधाई के पास। इसमें जो पहलवान, कथित पहलवान हैं, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। प्रेम दिया है उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपकी पार्टी आपकी क्या है, एक सीट निकल गई है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं। तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आए तो कांग्रेस प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई। और चलिए एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं। समीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन राजकुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि ये महिलाओं की जीत है और जिस तरीके से यहाँ पर मुझे परेशान किया गया, मुझे शहर के लोगों का प्यार मिला, गांव के लोगों का प्यार मिला। वो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी। ब्रजभूषण ये हरियाणा के जो कथित पहलवान हैं, ये नायक नहीं है, खलनायक हैं। खुद तो जीत गए, कांग्रेस को डुबो दिया। देखिए, जिस तरीके से विनेश फोगाट जी के साथ जो भी अत्याचार किए गए भाजपा के नेताओं द्वारा, वो सारी जनता ने देखा। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है विनेश को अपनी बेटी माना और उनके सम्मान में आज उनको जिता दिया। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत एक महिला की कही जाएगी, कि महिला प्रतिनिधि की कही जाएगी, कि पूरी बीजेपी, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता, टॉप मोस्ट लीडरशिप विनेश के विरुद्ध थी। किस हद तक छेड़खानी की गई, परेशान किया गया, और वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किस तरीके से उनके साथ मिसबिहेव किया गया, उनको आधी रात को उठाया गया, वहां से घसीटा गया, क्या क्या नहीं किया गया। तो निश्चित रूप से विनेश जी का जो संघर्ष है, ये आने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगा और महिला शक्ति को जो है एक नया आयाम देगा। आज वो जीत गई, उनको बधाई। समीर जी, इस बात पर आपका काउंटर और साथ ही साथ मेरा आपसे सवाल कि अभी आप लोग भले आगे चल रहे हैं, टैली में भले आपके नंबर ज्यादा हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा जब फाइनल नतीजे आएंगे, जीत हमारी होगी और कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा दिन है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार में आ रही है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के ये सिद्ध कर दिया है कि देश की जनता और हरियाणा की जनता माननीय मोदी जी के विकास के जो मॉडल, विकास की नीति पर मोहर लगाई है और ये बताया है कि भारतीय जनता की सरकार को महत्व दे रही है और विकास का जो रास्ता तय कर रही है उस पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाया। हाँ, यह है कि प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उनके मन में बौखलाहट थी, क्योंकि वो 3 दिनों से जलेबी खा रहे थे और 3 दिनों से जलेबी बना रहे थे, और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को ही जलेबी बना दिया। और कांग्रेस आज कहाँ खड़ी है ये उसको सोचना चाहिए। और जिन चीज़ों की वो चर्चा कर रहे थे, सबसे ज़्यादा देश के अंदर अगर महिलाओं का अपमान किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
सबसे पहले देश के अंदर कहीं महिला को तंदूर में जलाया गया तो कांग्रेस के नेता ने और कांग्रेस की सरकार में जलाया है। मैं 200 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आज इन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता। आज सिर्फ धन्यवाद देना चाहता हूं कि जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे का मुंह करा रहे हैं। इसलिए मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में एक सवाल आपसे पूछता हूं, के लिए आपको संजीवनी मिल गई, पावर बूस्टर मिल गया? नहीं, देखिए, हम पहले उत्तर प्रदेश को 10 की देंगे। हमारे सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी निरंतर इसके विकास के लिए काम नहीं लेना चाहता। विपक्ष की पार्टियां बलात्कारियों के साथ खड़ी हैं, अपराधियों के साथ खड़ी है। पार्टी का नेता के साथ खड़ा होता है, अयोध्या में बलात्कारी के साथ खड़ा होता है, गुंडा और बदमाशों को प्रश्रय देने वाले। ये अत्यंत दुखद है कि उत्तर प्रदेश की पार्टी जो विपक्ष में है उसके नेता अखिलेश यादव जी बलात्कार पर लड़ात नहीं खड़े, समाजवादी पार्टी के दरिंदे के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं इसी पर मैं मनीष जी का काउंटर ले लेता हूं, लेकिन मनीष जी ये तस्वीर आ रही है बनारस अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को। ठीक है समीर जी, आपकी बात आ गई। मनीष जी आप काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर बनारस से आ रही है एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर ये दूसरे खिलाकर मुंह मीठा करा रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से जलेबी एक मुद्दा बना रहा, राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर रही, ये कहते हुए कि राहुल को तो मालूम ही नहीं कि जलेबी बनती किस तरीके से है। और आज जब शुरुआती रुझान है, सुबह सुबह कांग्रेस दफ्तर में जिस तरीके से जलेबी का इंतजाम किया गया, वहां पर जलेबियां बंटने वाली, उसके बाद चेंज होती चली, हुआ कि नहीं अभी जलेबी खाने का समय नहीं है, या फिर यूं कह सकते हैं कि शुरुआत में ही पता चल गया कि नहीं अभी फिलहाल तो जलेबी के स्वाद खट्टे लग रहे हैं। मनीष जी क्या ऐसा ही है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, समझ नहीं पाए कहीं जलेबी खाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और अब जलेबी के स्वाद खट्टे लग रहे हैं? आप साथ में होते तो शायद मीठे होते, क्या ऐसा है क्या? देखिए, मैं बड़ा आपका अदब करता हूं, इसलिए मैं कोई भी बात आप कहते हैं तो बड़ी गंभीरता से उसको सुनता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, देखिए कितना मतलब उसको घी मक्खन लगा करके जब कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम सरकारी विभागों में 2 करोड़ 16 लाख। ठीक है मनीष जी, अपनी बात पूरी करिएगा। जलेबी भी खा रहे हैं और अफगान जलेबी गाना भी बजा रहे हैं। जी मनीष जी। जी देखिए ना कितना थेथरई, एक पूर्वांचल में हमारी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, गल थेथरई करना। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से जब गल थेथरई होती है तो बड़ा चीज क्षोभ महसूस होता है कि नेता क्या इतने स्तर विहीन हो चुके हैं कि जिनके अपने स्तर की कोई चिंता ही नहीं रह गई है। अरे 250 लाख करोड़ रुपए भारत पर कर्जा है और उसके बाद से आप 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए भारत पर कर्जा था। आज के समय में विदेशी बैंकों का हमारे ऊपर 250 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है और कहते हैं कि हम राष्ट्र प्रथम। अरे कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अरे सबका विनाश कर दिया आपने। आप किस राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं जिस देश में गरीबी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी है, एक दूसरे के जीवन को सुरक्षित कोई करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारा राष्ट्र प्रथम नहीं हो सकता है। राष्ट्र प्रथम तब होगा जब आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, भारत मां की अस्मिता की रक्षा करेंगे। और माताओं की बात, बहनों की बात, बलात्कारियों की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बोलते हैं स्वामी चिन्मयानंद को याद कर लेते, कुलदीप सिंह सेंगर को याद कर लेते, बनारस में आईआईटी टॉपर हमारी जो स्टूडेंट थी, आज इतना गुस्सा मत करिए मनीष जी, पार्टी के दरिंदों ने जिस तरह से आज इतना गुस्सा मत करिए, आज तो अंजाम दिया, आपके लिए तो एक प्रकार से अच्छे ही संकेत है ना, वरना कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी आपको। अभी एक ही लड़ाई बराबरी की नहीं है, अब आपको ज्यादा सीटें मिलेगी। समीर जी आप काउंटर करना चाहते हैं कुछ? इंडिया गठबंधन में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता। हम लोग नीतियों के साथ, विचारधारा और सिद्धांतों के साथ चलते हैं। समीर जी आपका काउंटर? देखिए, ये बौखलाहट थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की, क्योंकि इनको राष्ट्र प्रथम कब लगता है जब ये आतंकवादी का मुकदमा वापस लेते हैं। ये गुंडों के मजारों पर फतिहा पड़ते हैं, ये गुंडों को महिमा मंडित करते हैं। भाई ऐसे डिबेट नहीं होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती है। ये मछली मंडी नहीं है, ये कुछ तो तरीका सीखो डिबेट की, कुछ तो तरीका सीखो डिबेट की, कुछ तो तरीका सीखो डिबेट। हमारे पास इतना ही था, समय समाप्त हो रहा है। समीर जी आप मुंह मीठा करा दीजिएगा मनीष जी का, जलेबी से ही करवा दीजिएगा। आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष जी आपका भी और समीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।